चर्चा कर रहे थे जल नीति का। तो जल नीति हमने पढ़ा था हमारे हठयोगी ग्रंथ जो है, जैसे हठ प्रदीपिका, उसमें नीति का है चर्चा, लेकिन जल नीति का नहीं। उसी तरह से घैरण्य संहिता में भी जल नीति का चर्चा है, लेकिन मंत्र में नहीं है। तो उसमें केवल सूत्र नीति का ही चर्चा है। और आप यदि आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जो बुक है मुंगेर वाली, उसमें आप देखोगे तो उसमें जल नीति का कुछ वर्णन है। जल नीति करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यंत्र लेते हैं, वो आपको मार्केट में मिल जाता है। यह है जल नीति पॉट। जल नीति पॉट बहुत ही टेक्निक से बनाया गया है। इसमें हमारे नाक में सेट करने के लिए भी एक इसका टोटी बना हुआ है। और इसमें जो हम पानी लेते हैं वो गुनगुना पानी लेते हैं। गुनगुना पानी उतना होना चाहिए जितना आपका बॉडी टेम्परेचर हो। आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें गुनगुना पानी रखते हैं और इसमें नमक डालते हैं। जितना आपका स्वाद, जितना आप खाते हैं नमक, उतना ही आपको डालना होता है। जल नीति है क्या? तो जल नीति को एक संक्षिप्त में बोला जाए तो जल नीति एक शुद्धि क्रिया है, यौगिक शुद्धि क्रिया है, जो हमारे ENT की शुद्धि करती है, जो सफाई करती है। तो नीति पॉट जो होता है वो एक इसी के लिए ही बनाया गया है, आपके नाक की सफाई के लिए ही बनाया गया है। तो इसमें लाभ क्या होगा? तो लाभ हमने पढ़ा था इसमें कि सिर में दर्द हो रहा हो, या फिर अनिद्रा का समस्या हो, या फिर स्फूर्ति लाने के लिए हो, या फिर बाल के लिए, बाल में कोई प्रॉब्लम हो, या अनियमित झड़ने लगा हो, या फिर अनियमित सफ़ेद होने लगा हो, या फिर मेमोरी पावर, मेमोरी पावर जो है ये बहुत ही मजबूत होता है यदि आप जल नीति करते हो। नाक का कोई भी प्रॉब्लम हो, आँख का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आँख का रोशनी चला जाता है, तो उसमें भी बहुत ही कारगर है जल नीति। चाहे आप कान का प्रॉब्लम ले लो, कान में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी उसमें आपको जल नीति बहुत ही लाभकारी होता है। फिर साइनस, आप जानते ही हैं साइनस जो प्रॉब्लम है बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, जो कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, लेकिन जल नीति करने से ठीक हो सकता है आपका, यदि आप इसका प्रॉपर तरीके से अभ्यास करते हो। और इसका सावधानी क्या हम रखें? सावधानी ये रखना है कि हमें गुरु के सानिध्य, कोई एक्सपर्ट हो उसके सानिध्य में पहले करना चाहिए। पहले अच्छे से सीख लें, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और किसी आपको मान लीजिए कि कोई गुरु आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा वीडियो तो है ही है आप लोगों को सीखने के लिए। लेकिन हाँ, कि कोई आश्रम में जा कर के करते हैं वो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही सिद्ध आपको देता है। उसके बाद क्या है कि जल नीति यदि आप करते हैं उसके बाद हमें कपालभाति करनी है, क्योंकि पानी यदि नाक में फंसा रहे तो फिर सर दर्द होगा, फिर और भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसीलिए कपालभाति और भस्त्रिका दोनों कर सकते हैं आप, और दोनों नाक से करना है। इसमें दोनों नाक से क्या करते हैं कि आगे झुक करके एक नाक बंद करके और दूसरे नाक से फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं, फिर दूसरे नाक को बंद करके फोर्सफुली नाक हवा छोड़ते हैं। ये जो है इस तरह से आपको करना है। जैसे कपालभाति कर लिए, या तो फिर भस्त्रिका प्राणायाम, वो भी आगे झुक के करने से ही अच्छा रहता है। उसी तरह से एक दो और सावधानियां हैं इसमें कि इसमें अग्निसार क्रिया कर लेने से भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर आप साफ जो है टॉवेल से आप इसको पोंछें, ज़्यादा मतलब इसमें रगड़ें ना। चाहे तो फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही नमक पानी जो है आपका, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ज़्यादा कम
मात्रा में घी डालना है। और एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि नेति क्रिया करते समय हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम श्वास लेना चाहते हैं, श्वास लेंगे तो क्या होगा कि छींक आ जाएगी या फिर क्या कहते हैं उसमें सरक जाएगा, बोलते हैं आम भाषा में सरकना, कि हमारे गले में पानी चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि मुंह से श्वास लेना है। उसे जब हम अपने क्रिया कर रहे होते हैं तो क्या करना है, मुंह से श्वास लेना है, यही सावधानी रखना है। बाकी बात आपका जल नीति में तो आपको पता ही है कि कितना फ़ायदा है, जितना फ़ायदा हमने बता दिया, इतना गिना दिया। शायद ही क्रियाएं हैं इसमें, उसमें से नेति क्रिया जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। कोई भी कर सकता है इसको, बच्चे भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं और वृद्ध लोग भी कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि नेति क्रिया किस तरह से किया जाता है। आगे Sani, sani, pani, sani, pa, ma, ga, ma,